हेलो व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स बी लीगल चैनल में। तो आज की जो टॉपिक है वो क्या पावर ऑफ अटॉर्नी गवाही दे सकता है इसके बारे पे है आज का ये जो सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट आया हुआ है। पावर अटॉर्नी का जो स्कोप होता है एविडेंस में वो बहुत ही लिमिटेड स्कोप होता है। और एज आई सेड बहुत बार मैंने अपनी वीडियोस में बोला है कि हमें जो होता है ना सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स होते हैं उस पर नजर रखनी पड़ती है कि कब कहाँ पे क्या चीज चेंज हो जाएगा ये पता ही नहीं चलता है, राइट। सो ये वन ऑफ दोज जजमेंट्स है जहाँ पे आई रिमेम्बर ऑल्सो कि थोड़ा दिन पहले मैंने पावर टॉनी पे ही किया था कि जो जजमेंट सॉरी कितना वो एविडेंस दे सकता है, और उसी जजमेंट को थोड़ा सा यहाँ पे ट्वीक किया गया है। तो लेटेस्ट जजमेंट के साथ तो हमेशा बने रहना बहुत जरूरी होता है अगर आप एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है या फिर आपका केस भी कोर्ट में अगर चल रहा है तो। दैट इज व्हाट फिनिक्स पे लीगल भी करता है कि हम आपको जो सिविल के केसेस जो खासकर जो होते हैं उनके जो लेटेस्ट जो जजमेंट होते हैं उसको साफ सिंपल हिंदी भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। तो आप सबका स्वागत है फिनिक्स पे लीगल चैनल में। फिनिक्स पे लीगल जो है वो फॉर्मेट्स प्रोवाइड करवाता है, कोर्सेज देता है, विद प्लेसमेंट कोर्सेज करवाता है इंटर्नशिप के साथ में। तो बहुत सारा मेंटोरशिप करवाता है, लीगल गाइडेंस भी देता है, सेकंड केस ओपिनियन भी देता है। तो बिना किसी देर का चलिए और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर नहीं लाइक से सब्सक्राइब किया तो प्लीज कर दीजिएगा, भूलिएगा मत। तो जो केस है इसका केस नंबर है इसका सिविल अपील नंबर 2845/2015। सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। श्याम कुमार इनानी वर्सेस विनोद अग्रवाल एंड अदर्स, ये तो इसका काउस टाइटल है। देखिए इस केस के हम फैक्ट्स ऑफ द केस में हम नहीं जा रहे, क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल का केस है ये। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस है ये। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो केसेस होता है वो बहुत ही मतलब ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का केसेस होता है। एक एग्रीमेंट टू सेल होता है और उसका एग्जीक्यूशन नहीं हुआ रहता है। आइदर ऑफ द पार्टी अपना अपना टाइप का जो परफॉर्मेंस जो होता है वो नहीं कर रही होती है टाइम से, तो जो दूसरी पार्टी होती है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के तहत पे कोर्ट में केस फाइल करती है। तो हाँ, कोई भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस उठा लीजिए, उनके फैक्ट्स ऊपर नीचे करके थोड़े बहुत सेम ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्म करवाने के लिए कोर्ट में आते हैं, राइट। तो हम सीधा लॉ पॉइंट पे यहाँ पर आते हैं। यहाँ का लॉ पॉइंट क्या था इस केस में? देखिए इस केस का मेजर लॉ पॉइंट ये था। एक तो ये था कि इसमें बहुत सारे प्लेंटिफ थे। रिसेंटली एक जजमेंट भी आया था जानकी वासुदेव का, जिसमें बहुत क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है वो सिर्फ उतना ही एविडेंस में बोल सकता है जितना उसको एग्जीक्यूशन का जो नॉलेज है तो वही बता सकता है। जो काम प्लेंटिफ का होता है वो वो चीज के बारे में पावर ऑफ अटॉर्नी एविडेंस नहीं दे सकता है, क्योंकि उसके बारे में उसको पर्सनल नॉलेज है नहीं। तो वो कैसे दे सकता है प्लेंटिफ के बिहाफ में एविडेंस? ठीक है। तो पावर अटॉर्नी का जो एविडेंस का जो स्कोप है वो बहुत ही लिमिटेड है। दैट मीन्स वो उतना ही बोलेगा जितना उसका डायरेक्ट नॉलेज है। ठीक है। अब यहाँ पे बात पकड़िएगा डायरेक्ट नॉलेज को। देखिए बाल की खाल हम वकील उखाड़ते हैं ऐसा बोला जाता है, और इस केस में मुझे लग रहा है कि वो सही भी बोला जाता है। तो ये जो डायरेक्ट नॉलेज की को कैसे इंटरप्रेट कर दिया गया था इस केस में, दैट इज व्हाट द होल थिंग इज अबाउट। तो यहाँ पे पैरा 22.5 जो है, अगर लॉयर्स हैं तो पैरा 22.5 को पढ़िएगा, दैट इज इम्पोर्टेंट। अदरवाइज जजमेंट काफी लंबा चौड़ा है। और उसके बाद पैरा 34 पे आप आ जाइए। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बताया क्यों, जो नॉलेज की बात जो की गई क्यों। तो यहाँ पे बताया गया कि वो जो जजमेंट अपनी जगह सही है। क्या वो जजमेंट हट गया है? द आंसर इज नो, वो जजमेंट अभी भी स्टैंड करता है। पर यहाँ पे उस जजमेंट को हम नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फैक्चुअल पोजीशन जो है वो थोड़ा सा चेंज है। क्या है फैक्चुअल पोजीशन चेंज? जैसे मैंने आपको बताया था अभी बहुत सारे प्लेंटिफ थे, तो वन ऑफ द जो प्लेंटिफ है वो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर भी था, राइट। सो देयरफॉर यहाँ पे दो बातें, दो पॉइंट इस केस में बोली गई थी। तो पहला पॉइंट ये बोला गया था कि यहाँ पे जो पावर ऑफ अटॉर्नी बहुत सारे प्लेंटिफ थे, तो वन ऑफ द पावर ऑफ अटॉर्नी अगर आके एविडेंस दे रहा है तो एक तो उसको एज ए प्लेंटिव उसको पर्सनल नॉलेज भी है, राइट। तो इसीलिए वो एविडेंस दे सकता है। और दूसरा वो पावर अटॉर्नी होल्डर भी है, तो एज ए पावर अटॉर्नी होल्डर का हिसाब से भी उसने जो काम किया उसका भी एविडेंस दे सकता है। साथ ही साथ में जो प्लेंटिफ के साथ में जो है वो भी दे सकता है, क्योंकि वो इस केस में प्लेंटिफ भी है और उसके पास है पर्सनल नॉलेज है। अगर पर्सनल नॉलेज है पावर अटॉर्नी के पास में, तो उस चीज का वो एविडेंस कोर्ट में
दे सकता है, जो बात वैष्णव वाला की जो केस है उसमें भी यही बात बोली गई है। साथ में यहाँ पे कोर्ट ने जो फाइनल लाइन जो बोला है, इन राजेश कुमार सुप्रा द कोर्ट reiterated दैट नॉन अपीयरेंस ऑफ द प्लेंटिफ इन द विटनेस बॉक्स कैन बी फेटल इन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सूट। ये राजेश कुमार करके एक केस है जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कंटेंट का अगर केस होता है तो उस पे जो प्लेंटिफ है उनको आकर गवाही देना कंपलसरी है। अगर वो आके गवाही नहीं देते हैं तो उनका केस, वो अपना केस खुद ही खराब कर देते हैं। उनकी जगह पे कोई पावर टर्नी होल्डर आके गवाही नहीं दे सकता है। However, there is a word however has been used. The circumstances in the present case are distinct as already discussed above. पर इस केस में जो circumstances है, जो facts है वो different है, क्योंकि यहाँ पे power attorney holder जो है he is also one of the plaintiff. Therefore, the principle from the cited case do not apply here as the plaintiff have adequately proved their case through a competent witness with personal knowledge. इसीलिए क्योंकि पावर टॉनी के पास से पर्सनल नॉलेज था और वो खुद भी प्लेंटिफ है, तो उसका जो गवाही है, अगर बाकी के जो प्लेंटिफ अगर नहीं भी आते हैं, ये जो दूसरा लॉ पॉइंट इस पे यही बोला गया है, अगर 4-5 प्लेंटिफ है और सिर्फ एक प्लेंटिफ या आकर केस को प्रूव कर देता है, तो जरूरी नहीं है कि बाकी प्लेंटिफ को भी आके केस को अपनी गवाही देना कोई जरूरी नहीं है। ये पॉइंट भी बोला गया है, क्योंकि हम भी क्या करते हैं कि अगर हमारे 4 या 5 प्लेटिफ है तो हम सभी को बुलाते हैं गवाही के लिए, PW1, PW2, PW3 करके। इस केस में बोल दिया गया है कि नहीं, अगर आपका प्लेंटिफ 1 है, आकर वो गवाही दे दी और केस को अगर वो प्रूव कर लिया है, मतलब अच्छे से उसने अपनी गवाही दे दी है, तो आपको दूसरे प्लेंटिफ को लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस केस में 2 पॉइंट है। 1, पावर अटॉर्नी होल्डर गवाही दे सकता है एज इन द कैपेसिटी ऑफ द प्लेंटिफ ऑल्सो, अगर उसके पास पर्सनल नॉलेज है। दूसरा चीज, अगर एक से ज्यादा प्लेंटिफ है तो सिर्फ एक प्लेंटिफ की गवाही काफी रहेगी, अगर वो आके अपना केस को प्रूव अच्छे से कर दिया है। जस्ट इन केस नहीं किया तो दूसरों को बुला दीजिए, पर ऐसा ये नहीं कि दूसरे प्लेंटिफ अगर नहीं आए हैं तो केस प्रूव नहीं होगा, ये बात नहीं माना जाएगा। तो आई होप व्यूवर्स आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है। बहुत शॉर्ट वीडियो था, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पे लॉ पॉइंट्स ही बताना चाह रही थी, ज्यादा मिक्सअप नहीं करना चाह रही, क्योंकि इसका फैक्ट्स वगैरह हम पढ़े तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फैक्ट्स तो है इसका। लेकिन घुमा फिरा के बात यही थी कि स्पेसिफिक एग्रीमेंट ऑफ सेल हुआ था और उसके बाद में 2-3 पार्टीज इसके बीच में आ गई थी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।